नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिजीत हैं और आज एक बेहद ही अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पिछले कुछ दिनों से लगातार छुट्टी पर है। 6 जनवरी को के पाठक छुट्टी पर गए और ये छुट्टी का जो समय था वो 16 जनवरी तक का था, लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक के पाठक अब एक बार फिर से 18 से लेकर 31 जनवरी तक के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? के पाठक लगातार आखिर छुट्टियों पर क्यों चल रहे हैं? इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जो नवनियुक्त शिक्षक है उनकी पोस्टिंग होनी है। कई ऐसे काम है शिक्षा विभाग के जो अधर में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। ऐसे में के पाठक के छुट्टी पर चले जाना, ये एक बड़ा असर पड़ रहा है शिक्षा विभाग के कामकाज पर। देखिए रश्मि, बहुत ज्यादा ही असर पड़ रहा है क्योंकि ये खबर नहीं है, ये एक तरह से वंडर कह सकते हैं के पाठक का जाना। और हमने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी कि उन्होंने अपने पद का परित्याग किया है, लेकिन हालांकि बाद में उसकी हम पुष्टि भी नहीं करते हैं, उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह से उन्होंने जो छुट्टी ली थी उसका रीजन था स्वास्थ्य का, उन्होंने हवाला दिया था और पहले वो 16 जनवरी तक छुट्टी पे थे अब, और 17 जनवरी को उनको हर हाल में ज्वाइन करना था, लेकिन अब उन्होंने छुट्टी बढ़वा ली है। 18 से 31 जनवरी तक उन्होंने छुट्टी बढ़वाई है, यानी इस पूरे महीने तक। सबसे बड़ी बात आपने कही कि पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अटकी हुई है, उसी के चलते। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर के पाठक 12 दिन यानी आज से लेके 12 दिन अगर नहीं रहेंगे तो क्या शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं होगी? ये बड़ा सवाल है। और कई सारे कामकाज है। देखिए, बड़े अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, सबसे बड़ा अधिकारी होता है SES, तो उस हिसाब से काफी सारे काम अटके हुए हैं। शिक्षकों की पोस्टिंग का सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर 12 दिन पोस्टिंग नहीं हो पाई तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, उनको स्कूल अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। तो ऐसे में इसके अलावा भी कई सारे कामकाज है जो रुके हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रश्मि, क्या के पाठक लौट के आएंगे शिक्षा विभाग में? जो खबरें हैं, जो अंदरूनी खबरें हैं, अंदर से जो खबरें चल रही हैं वो ये है कि उन्होंने शिक्षा विभाग का जो SES का पद है वो छोड़ दिया है। हालांकि हम अभी भी कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है कि के पाठक हो सकता है कि शिक्षा विभाग में लौट करना है और दूसरे विभाग में पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए ऐसा कुछ हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने सुधार किया, देखिए जब कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब से वो शिक्षा विभाग में आए, कुछ फैसले हुए जिन पर आपत्ति लोगों ने जताई, कुछ फैसलों का विरोध हुआ, कुछ का स्वागत भी हुआ, लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि एक भी दिन वो ऑफिस में नहीं बैठते। वो हमेशा किसी न किसी स्कूल में होते हैं, किसी जिले में होते हैं, वहाँ निरीक्षण करते हैं, छात्रों से बात करते हैं, टीचरों से बात करते हैं, और जो ट्रेनी टीचर हैं, जो जिनकी ट्रेनिंग चल रही है उनसे बात करते हैं। और स्कूल में खास करके उनका स्कूलों पे ज्यादा ध्यान होता है। तो ये कड़क अधिकारी हैं, लेकिन कड़क के साथ साथ कामी अधिकारी भी हैं, ये के पाठक को लेकर है। और देखिए, मुख्यमंत्री भी उनकी तारीफ करते हैं। याद होगा पिछली बार जब मुक्ति पत्र बटा था तो के पाठक का जैसा ही उन्होंने नाम लिया, CM ने जैसे ही नाम लिया तो बहुत जोर से शोर हुआ गांधी मैदान में और तालियों की गूंज सुनाई दी। तो ये देखिए। अच्छा, देखिए अभिजीत, इस बीच गोलू यादव ने भी कमेंट किया है कि के पाठक सर बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, कई ऐसे लोग हैं जो के पाठक के फैसले की तारीफ कर रहे थे और जिस तरह से सुधार हो रहा था शिक्षा विभाग में, ये एक सराहनीय पहल थी। गांव-गांव तक जाकर के पाठक ने स्कूलों का निरीक्षण किया, स्कूलों में क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी उन्होंने ली। कई ऐसे प्रधानाचार्य रहे, शिक्षक रहे जिनको सस्पेंड किया गया, जिनके वेतन को रोका गया, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की गई, और यही कारण है कि लोगों में कहीं ना कहीं के पाठक से खुशी है। तो हम चाहेंगे जितने दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अगर आप अपनी कोई राय हमें देना चाहते हैं या फिर के पाठक को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। बिल्कुल, और अगर कोई शिक्षक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप भी जरूर कमेंट कीजिए। अफरोज अहमद ने गुड मॉर्निंग गाय, गुड मॉर्निंग आपको भी। और के पाठक पर हम चर्चा कर रहे थे अभिजीत की कैसे उनके काम का विरोध भी हुआ। कई ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि ये हो, के पाठक चले जाए। देखिए, जो चीजें हैं, रूल्स तो बने हुए हैं, रूल बने हुए हैं और उसको फॉलो करवाने वाला चाहिए।
ये एक बड़ी चीज होती है। और वो रूल कौन फॉलो करवाएगा? कोई भी नियम कानून बनते हैं तो उसको कौन फॉलो करवाएगा? अधिकारी करवाएगा। सबसे पहले अधिकारी रूल बनाएगा, फिर उसके निचले स्तर के, इस तरीके से एक सिस्टम होता है। और के पाठक ने ये कोशिश की, बहुत हद तक कोशिश की कि शिक्षा विभाग को सुधारा जाए। और मुख्यमंत्री ने उनको जिम्मेदारी भी इसलिए दी थी कि शिक्षा विभाग में एक बेहतर सुधार हो। और जो कहा जाता है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं होते हैं, स्टूडेंट नहीं होते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि सरकारी स्कूल में नाम लिखवा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें थी। टीचर कभी टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, स्कूल का टाइम अगर 9 बजे है तो खुलता है 10 बजे, 2 बजे बंद हो जाता है। ऐसी कई सारी चीजें हो रही थी। लेकिन के पाठक के आने के बाद इन चीजों में सुधार देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात क्या थी रश्मि? खौफ। नियम के प्रति अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो उसका कम से कम खौफ आपके मन में जरूर होना चाहिए। अगर आप उस चीज को, नियम को नहीं मानते हैं, अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो अगर किसी ने खौफ आपके मन में ला दिया तो आप ना चाहते हुए भी उस नियम को मानेंगे। और के पाठक ने डंडे से ही सही, डंडा चला के ही सही, लेकिन नियम का पालन करवाया। स्कूल टाइम से खुलने लगे, टीचर्स स्कूल में पहुंचने लगे, स्टूडेंट आने लगे, स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो ये चीजें सुधार काफी ज्यादा हुई। और इसका असर भी दिखा कि हमने स्कूलों की तस्वीर देखी, कई सारी। देखिए, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर कोई शिकायत उन्हें मिलती है या फिर कहीं स्कूल की बिल्डिंग खराब उन्हें मिल गई या फिर कुछ भी हो, तो वो तुरंत उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक अच्छी पहली है कि उन्होंने टीचर्स, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, खास करके महिला शिक्षक, उनको कहा कि हम आपको गाड़ी की भी ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि आप स्कूल आने में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो ये बेसिक चीजें हैं। ये शिक्षा में सुधार से बेसिक चीजें हैं कि महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए, उनको गाड़ी सिखाया जाए, ड्राइविंग सिखाई जाए, ताकि वो स्कूल आने में उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये बेसिक चीज है और काफी हटके चीज है जो के पाठक में देखने को मिलती है। न सिर्फ डंडा चला के, बल्कि मॉरल तरीके से भी वो चीजों को सुधारते हैं, चीजों को दुरुस्त करते हैं। और वो कोशिश रंग ला रही थी। स्कूलों की तस्वीर हमने बदलते देखा है। मैं खुद अपने घर जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, तो वहाँ पे जो स्कूल है वो टाइम से खुल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। और स्कूल में अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो टीचर किसको पढ़ाएंगे? लेकिन और सरकारी स्कूलों के बारे में ये मानसिकता थी कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे एलिजिबल टीचर नहीं है। बिहार सरकार ने क्या किया कि बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लिया। और जो एक कैटेगरी होती है, जो हाई कैटेगरी होती है, भले वो बीपीएससी लेवल का ना हो, वो टीचर उन्हीं के सिलेबस से सवाल था, लेकिन जो कैटेगरी बनी, जो नवनियुक्त शिक्षकों की कैटेगरी बनी, वो बाकियों से अलग बनी। जो पुराने शिक्षक हैं उनसे अलग बनी। और अब देखिए, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चे आगे बढ़ेंगे, काफी ज्यादा संख्या में दिखेंगे। और इसी का कारण ये है कि प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा है। और दिक्कत क्या है? कारण है कि प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा है। दिक्कत क्या है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि बच्चे का सवाल है तो वो कोशिश ये करते हैं कि अगर कहीं से भी पैसा हो, थोड़ा बहुत ज्यादा हाई फाई ना हो, पर एक मिडिल मध्यम दर्जे का जो स्कूल है वहां पे पढ़ाएं, पैसे लगा के ही पढ़ाएं, लेकिन सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाएं। ये मेंटेलिटी यहाँ के लोगों की है। और उसका कारण भी है कि पढ़ाई नहीं होती थी। हमने खुद देखा है। सिर्फ एक जिला या 2 जिले का सवाल नहीं है, 38 जिले में यही हालत थी। कुछ स्कूल ही आइडियल स्कूल हैं, लेकिन बाकी जगह पे यही होता था कि सरकारी स्कूल के बारे में मेंटेलिटी थी और वो प्रैक्टिकल भी था कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन अब सुधार मिला है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग में फिर से के पाठक की वापसी होती है कि नहीं। बिल्कुल। और वापसी की बात आपने कही है, लेकिन लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि के पाठक कम बैक के जो कमेंट है वो आ रहे हैं। चंदन कुमार ने ये सवाल किया है कि TRE 2 का पोस्टिंग कब होगा? आप लोग शिक्षा विभाग के सचिव से सवाल कीजिए। जब तक के पाठक नहीं आएंगे पोस्टिंग नहीं होगी। या तो फिर दूसरे को प्रभार दिया जाए, दूसरा ACS बनाया। लेकिन चर्चा भी है ना इस बात की कि दूसरा ACS ढूंढा जा रहा है। 3 नाम जो है वो भी कहीं ना कहीं उस पर चर्चा हो रही है। हालांकि वो 3 नाम कौन है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा इस बात की जरूर है कि अब नए ACS को लाया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या नए ACS के आने के बाद इन शिक्षकों की पोस्टिंग होती है। पाठक फैन फॉलोइंग है यहाँ पे। बिल्कुल। अफरोज अहमद ने कहा है बिल्कुल सुधार हुआ है, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। तो के पाठक के समर्थन में जो लोग हैं, मैंने कहा था कि नियम बनने से नहीं होता है, नियम का पालन करवाने वाला चाहिए। के पाठक वो अधिकारी हैं कि नियम बनाते भी हैं और उसका पालन भी करवाते हैं, खुद क्या कहते हैं, जमीनी स्तर पे जाके। बिल्कुल। बनाने के साथ उसे फॉलो कैसे करवाया जाए ये वो बेहतर एक फिल्म आई थी नायक,
हाँ। आपको याद होगा नायक एक फिल्म आई थी अनिल कपूर, बिल्कुल, उसमें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे। मुझे कहानी एग्जैक्टली याद नहीं है कि कैसे वो एक शायद कोई स्लम एरिया था, वहां हाँ। पे गए थे, कुछ एक्शन उन्होंने लिया था, एक थाने में पहुंच गए थे भेष बदल के। एक दिन में उन्होंने सब कुछ बदल कर, पूरा सिस्टम कैसे करप्ट था उसे बदल कर दिखाया है। करप्ट सिस्टम, आपने हाँ। बहुत बड़ी बात कही, करप्ट सिस्टम को हाँ। उन्होंने एक दिन में दुरुस्त करने की कोशिश की थी। बदला नहीं था हाँ। वो 100% बदला भी नहीं जा सकता है, लेकिन दुरुस्त करने की कोशिश की थी, और वो कोशिश के पाठक ने की। उसमें काफी हद तक सफल हुए, विरोध भी हुए, क्योंकि आप जब कुछ अच्छा करने जाएंगे तो विरोध होगा, बिल्कुल। लेकिन के पाठक डटे रहे, और वो डटे हैं अपने फैसले पे, वो डटे हैं। कुछ फैसले उनको वापस भी लेने पड़े, जैसे छुट्टी का पिछले साल का हुआ था, वहाँ पे बवाल हुआ, कैलेंडर को लेकर जो विवाद हुआ था। हाँ। हाल फिलहाल में राज्यपाल से भी उनके खिलाफ शिकायत की गई, मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई, पेंशन और जो रुकने का मामला था, पेंशन और वेतन जो रुकने का मामला था। लेकिन इन सब के बावजूद इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि के पाठक ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि कोई अधिकारी अगर जमीनी स्तर पे जा रहा है, स्कूलों का निरीक्षण कर रहा है, चीजें बदल रहा है, तो ये इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। उसको इसी के लिए रखा गया है, एक अधिकारी की जिम्मेदारी यही होती है, और के पाठक उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। बिल्कुल। और ऐसे में फैन फॉलोइंग है, जो लोग अगर मान लीजिए इसमें कुछ टीचर होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ शिक्षक होंगे, अगर वो वाकई रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, समय से स्कूल पहुंच जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें के पाठक की कमी अखड़ती होगी। वो प्रैक्टिकली वो इसलिए है क्योंकि सामने वाला जो है वो नियमों का पालन नहीं करता है। लेकिन ऐसे में कहते हैं ना, एक कहावत है, कुछ पिसने वाला होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि वहाँ पे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वो जो अच्छे शिक्षक हैं, जो बिल्कुल जिम्मेदार शिक्षक हैं, उनको अच्छा लगता होगा के पाठक का रहना या के पाठक का आना। बिल्कुल। लेकिन जो लापरवाह होंगे उनकी मौज होगी। वो ये सोचते होंगे कि के पाठक अच्छा हुआ चलेगा। हाँ। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो के पाठक रहें या ना रहें, उनको समय पे स्कूल पहुंच जाना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि के पाठक हैं या नहीं है, के पाठक आएंगे या नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से ऐसे लोग काफी अच्छे मतलब ऐसे लोग जो है वो के पाठक को चाहते हैं कि फिर से उनकी वापसी हो। शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों की बात कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जो गार्जियन हैं, वो भी सोचते होंगे कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, जब वो उनका बच्चा जब घर पे जाकर के बताता होगा कि भाई देखिए इतनी पढ़ाई अब होने लगी है, कितना सुधार हुआ है, पढ़ाई के साथ साथ मिड डे मील भी जो मेन्यू है उसी हिसाब से बच्चों को खाना भी दिया जाना, और अगर इसमें लापरवाही तो इस पर भी के पाठक ने एक्शन लिया। वो जाके सुबह जब उनकी मम्मी या पापा जो है वो पूजा करते होंगे, तो मनाते होंगे कि के पाठक की फिर से वापसी हो जाए। तो ये एक बड़ी बात है, किसी अधिकारी के लिए इतना प्रेम होना, किसी नेता के लिए इतना प्रेम होना। हर कोई चीजें कमाई जा सकती हैं, प्रेम नहीं कमाया जा सकता है। प्रेम कमाने की चीज नहीं है। के पाठक के साथ ये सबसे बड़ी बात है कि लोग उनसे प्यार करते हैं, उनको मानते हैं, इतना कि मना रहे हैं कि के पाठक वापस आ जाए। बिल्कुल। और देखना होगा कि क्या जो एक्सटेंड की गई है, के पाठक ने अपनी छुट्टी जो बढ़वाई है 31 जनवरी तक, क्या उसके बाद के पाठक शिक्षा विभाग ज्वाइन करते हैं, यही नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बड़ी बात है उसमें, शिक्षा मंत्री की बाइट आई थी, बयान आया था उनका, बयान आया था बेगूसराय में। उन्होंने कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया था, जब हमने खबर भी चलाई थी, कई मीडिया घरानों ने खबरें चलाई थी, हालांकि हमने पुष्टि नहीं की थी, और अंत तक कह रहे थे कि ये एक हो सकता है, कंफर्म हम नहीं है। तो बेगूसराय में जब उनसे पूछा गया कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि काम करने में मन नहीं लग रहा होगा, हो सकता है दे दिया होगा। तो ये शिक्षा मंत्री का बयान था। आप इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, काम करने में मन नहीं लग रहा होगा, हो सकता है दे दिया होगा। तो ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खैर, समझदार दर्शक हैं, समझ जाएंगे खुद से। बिल्कुल। और 31 जनवरी के बाद क्या होता है, क्या के पाठक वापस आते हैं, नहीं आते हैं? आप लगातार कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहिए और शिक्षा विभाग की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कशिश न्यूज की ये कोशिश होती है कि आप दर्शकों तक तुरंत जो जानकारी है वो हम आपको अपडेट करें, आपको बता सके। तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि खबरों से आप अपडेट रह सके। और बहुत शुक्रिया जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े, जिन्होंने कमेंट्स किया, अपनी
राय रखी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और अगर आपके मन में कोई सवाल है के पाठक से जुड़े हुए या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, तो वो सवाल आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय हमें बताइए। और बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। मुझे मेरे सहयोगी अभिजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।